मैं तुझे वर देता हूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पसार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहां से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहां पर पोछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवाता पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव, जैसे 4 दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो। जल का कोई स्थान, जल का छींटा, चंदन, रोली, मोली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमलगट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है। 1 हल्दी की गठान, 1 कमलगट्टा, 1 अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, 1 दीप वहीं लगा रहेगा, 1 दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में, तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में, तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट, 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार
लक्ष्मी पूजन की महत्व है। लक्ष्मी पूजन की लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। आज माँ यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार में जाती थी, अब की बार में केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहाँ, मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहाँ, मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है। विश्वास प्रबल है, परमात्मा क्यों ना आएगा? आया। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। भाभी खड़ी थी दरवाजे पर। जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा इस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मैं चाहती हूँ उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहाँ तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहाँ, वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी, हवाई लगाई। भैया क्या बात है? बहन यमुना क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है भैया आपको निमंत्रण देने आई हूँ, आपको आना पड़ेगा मेरे। ठीक है। दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए। पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए। और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा। तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले शनि महाराज और यमराज, जी बोल तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही। अश्रु की धार। महाराज एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, इसमें अश्रु की धार बह रही है। मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूँ, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूँ। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूँ तुझे। शनि महाराज ने कहा बहन मैं तुझे वर देता हूँ, वचन देता हूँ, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना 7.5 लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी 7.5 सताता है, ना कभी ढैया शनि सताता। मैं तुझे आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। महाराज शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है, व्रत कार्तिक महत्तम कहता है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना, और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही
शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जिसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम में राजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन, जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक वो चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं होता।
भाग्य बनाने वाला तो देवाधिदेव महादेव ही है। बता कोई भी देगा, कोई भी बता देगा। तुम्हारा अभी आने वाला समय तुम्हारा राजसी सुख है, राजसी सुख बताने वाले तो ढेर मिले। अरे तुम तो एमएलए बनने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि सुख थे, गज योग, ये योग, वो योग, सारा सुख था, फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु घुस गया, राहु प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, ये सब चलता। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर और शिव जी पर विश्वास कर कर आपको खुद बनाना। जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे, व्यापार व्यवसाय ना करोगे, तो कौन देगा महाराज? किसकी सामर्थ्य? एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित थे, तो वो उनकी जो घर में ज़्यादा तो नहीं था, जमीन थी 4-5 एकड़, 2-4 भैंस थी और खेती बाड़ी यही काम करते थे। पंडित जी थे, शांत हो गए और हम उनके यहाँ बैठने के लिए गए, तो उनके 2 बच्चे और 3 बच्चियां, 5 बच्चियां भी बड़ी और बच्चे भी थोड़े ठीक ठीक थे, छोटे। तो वो मिलने गए तो उनके रिश्तेदार हमसे बोले, गुरुजी अब आप बोलो बहू को कि अब ये भैंस वगैरह, ये जमीन वगैरह सब बेच बुचा दे और हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे। अब क्या रखा है, सब तो चले गया, बाप चले गया इन बच्चों का। अब हम जाने लगे तो हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचना, ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच देना, ना भैंस बेचो, ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्या अध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं, संभाल लेंगे। कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा? कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले, अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ में दूसरा बल भी है, बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, और उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई ये छोटा, कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई, खूब। कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूं, क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को मां मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो। भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि
छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा। बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। साधुता दूंगा मैं, हिम्मत मत हारो। ये कहने वाले कह देते हैं हमारे पास आ जाओ हम संभाल लेंगे, हमारे पास आ जाओ हम खिला देंगे, हमारे पास रहो, अब हम है ना सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे, ये भेज दो वो भेज, ना 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 ना, अपने पर आश्रित। मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। जब थोड़ा सा धन की जरूरत होगी ना और कह देना ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, काका साहब, हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो पसीने छूट जाएंगे। मामा जी, फूफा जी, 8 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, पसीने छूट जाएंगे। कोई नहीं देता। अपना बल अपने साथ रखो, विश्वास रखो कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है और एक दिन मुझे सिंहासन पर बिठा कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचा कर। अंजना मां रो रही हैं, नैनों से जल बह रहा था। क्या हो गया? गौतम बाबा ने पूछा। संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है? होगा। तूने शिव जी की आराधना करी है? नहीं। शंकर की साधना करी है? नहीं। कभी पार्थिव लिंग का पूजन करा है? नहीं। व्यक्ति वही रोता है जो कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सका, कभी पार्थिव का पूजन नहीं कर सका, कभी पार्थिव लिंग नहीं बनाया, कभी शिव की आराधना नहीं करी, कभी विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। एक बार शिव महापुराण की कथा को अगर किसी ने दिल लगाकर सुन लिया तो उसका दिल नहीं रहता, शंकर का शिवालय हो जाता है, मंदिर बन गया, घर, ये शिव का मंदिर, उसके अंदर शिव बैठ गए, भीतर शंकर बैठा। क्यों रो रहे हो? कभी तुमने पूजन करी? नहीं। आराधना करी? नहीं। साधना करी? नहीं, कभी नहीं। जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन करो। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न। कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए? तो के पुत्र चाहिए। कैसा? तो कहा जिसकी पूजन कर रही हूं वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही है बेटे के रूप में। शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना मां से मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय